अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। अपडेट करना है आपको बेपरजॉय तूफ़ान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, ख़तरे की घड़ी अब करीब आ चुकी है क्योंकि बेपरजॉय समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान की जानिब और भारत की जानिब मुसलसल शिद्दत के साथ बढ़ रहा है और कराची से अब ये बहुत नज़दीक आ चुका है। अब तक की मालूमात के मुताबिक जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर से भी कम फासले पर कराची से रह चुका होगा और कल मुमकिना तौर पर ये खुश्की से टकराएगा। पाकिस्तान में केटी बंदर के इलाके से और भारत में गुजरात से ये टकराएगा। मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ और बताता हूँ कि इस वक्त कराची में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इस तूफ़ान के, इस समुद्री तूफ़ान के जो असरात हैं अब वो कराची पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और कल इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। अब तक की मालूमात के मुताबिक नाज़रीन असरात ये हैं इसके कि बारिशें वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। कहीं कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा तेज़ हवाएं इस वक्त कराची में चल रही हैं, जबकि समंदर में जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। बात करें अगर मुख्तलिफ इलाकों की तो इब्राहिम हैदरी का इलाका, DHA का इलाका, गोल्फ क्लब, हॉक्स बे, यहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है और यहाँ पर लोगों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। जो यहाँ पर आर्जी जगह बनाई गई थी वहाँ पर भी पानी अब दाखिल हो चुका है। कराची में 578 बिल्डिंग्स को खाली करने का फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया गया है। इसमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स वही हैं जो मखदूश हालत में हैं, जिनके गिरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर लोगों को सख्ती से मना किया गया है कि आपने वहाँ पर नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके असरात मज़ीद देखने को मिलेंगे। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि बरसाती नाले जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है बारिशों के इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, बरसाती नालों की सफाई एक बार फिर नहीं हो सकी। इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जब भी ऐसी बारिशें आती हैं, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है निकासी आब का और नालों की सफाई ना होने का, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और साइन बोर्ड भी इस वक्त लगे हैं। इसके अलावा जो दीगर बिल बोर्ड्स हैं उसको भी उतारने के अहकाम तो जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक उतारे नहीं गए। मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा किया जा रहा है लेकिन कुछ में नहीं किया गया। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है कराची में। इसके अलावा शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा है कि कराची के से जो खुश्की, कराची की जो खुश्की है वहाँ से ये नहीं टकराएगा, बल्कि ये जो तेज़ हवाएं हैं, बुलंद लहरें हैं, बारिशें हैं, स्टॉर्म है, वो इफेक्ट ज़रूर करेगा कराची को। लेकिन कराची में जो है ना खुश्की से ये तूफ़ान जो है वो नहीं टकराएगा। लेकिन जो पेश की इतलात है वो तमाम तर मौसूल हो चुकी हैं, अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन ये है कि क्लाउड बर्स्ट का भी ख़तरा ज़ाहिर किया गया है या ऐसी सूरत हाल बन सकती है। ऐसा कहना है CM सिंध मुराद अली शाह का और शर्जील मेमन भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर होता है, जो कि आपने शायद याद होगा, आपने इस्लामाबाद में अगर देखा हो तो इस्लामाबाद में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो क्या वहाँ पर सूरत हाल बन थी कि गाड़ियाँ वहाँ पर पानी के साथ बह गई थी, लोगों के घर वहाँ पर जो है वो बुरी तरह बर्बाद हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा एकदम से पानी आता है, सैलाब आता है, जिससे तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और कराची जैसे इलाके में ऐसा अगर ख़तरा है तो यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि कराची के हालात आपके सामने, वहाँ पर नदी नालों की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर कचरे की क्या सूरत हाल है, तो इससे निपटना बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दही सिंध की साहिली पट्टी की, जहाँ पर मुमकिन तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके असरात, इस समुद्री तूफ़ान के असरात कल से एक्सपेक्टेडली आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें जो इलाकों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें है खारो, छान, घोड़ाबारी, बदीन, ठट्ठा, सजावल। ये वो इलाके हैं जहाँ पर मुमकिन तौर पर तबाहकारियाँ हो सकती हैं, इसके नुकसानात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और इनखला का जो अमल है उसको वक्फे से साथ जारी रखा जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है वो वहाँ पर मौजूद है और उनके इनखला का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनको कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, परेशानी की बात यह है कि जिन लोगों को कैंप में भेजा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं। उनको खाने पीने की अशिया, वॉशरूम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े हैं और ये तादाद कोई चंद सौ में नहीं है, हज़ारों में, शायद लाखों में ऐसे लोगों की तादाद है जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मुमकिन तौर पर ये केटी बंदर से ये इसका पहला टाकरा होगा इस तूफ़ान का और भारत में गुजरात से ये टकराएगा। देखना है कि कितनी शिद्दत है, कोई कमी आती है, नहीं आती, क्या तबाहकारियाँ ये लेकर आता है। लेकिन चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पर भी ये तूफ़ान बराह रास्त टकराएगा वहाँ पर
اب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں پر بڑی تباہی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ خیر ناظرین، جو بھی صورتحال بنے گی آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔